पवन सुत हनुमान की जय हो। गणपति महाराज की जय हो। सवलक्षण संपन्न कुमारी, होहि संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि घर अविवाता, एहि तेजास प्रीति माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, वह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम तुमर संसारा, सिरे चढ़ाई पति व्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां का नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चल जाएंगी। पहले सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन लापरवाह। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल बेस। रामा नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कह मिलई। परिहस अति कशियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारदऊ ये भेद न जाना, दशा एक समझऊ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भी नहीं थी। सकल सखी गिर जा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय नम्रस देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, वो आया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रिय को छिपा लिया और फिर वो सखी भी गोद में जानकर बैठ गई। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ खा करहूँ उपाऊ। देव ऋषि वाणी झूठी ना हो, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। हृदय में धीरज धरकर धर्म पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलकार रामा। जो विधि लिखा लिलकार, देव धनुज नर नाग मुनि। को न मेट निहार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मनुष्य ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया उसको देवता, दाना, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाई, होए न करे जो देहूँ सहाई। जस बरु में बरनऊँ तुम पाही, मिलही उमई तस संशय नाही। तो मैं भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखानी, ते सब शिव पाही में अनुमानी। जो विवाह संकर सन होई,
200 गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी सिद्धि में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुणों के समान कहेंगे। जो अहि से जैसे अन्य हरि करे, बुद्ध कछुति निकर दोष न धरही। बान किसान सर्व रस खाई, तिनके मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बेही, सुर सही को है पुनित ने केही। समरत कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समस्त गुणों को कोई दोष नहीं लगता। जो अस अहिंसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। रामा जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भर नरक महु। जीव के ईश समान, सियापति राम जय जय। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के ईमान से इस प्रकार पूर्ण करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं, और भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृत बर नहु जाना, कबहु न संत करहि ते ही पाना। सुर सर मिले तो पावन जैसे, ईस अनीस अंतरहु तैसे। गंगा जल में भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, और ईश्वर और जीव में भी वैसा ही है। सांबु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे एहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए शिव माया में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, पावों मिटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कैसे तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहारी को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणत रति भंजन, कृपा सिंध सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अबराधे, लहू न कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल का आस कहीं नारद सुमरई। हर गिर जाही दीन असीस, रामा गिर जाही दीन असीस। हो ये कल्याण अवसन से, तजहु गिरीश सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गेऊ, आगिल चरित सुनऊ तस जस भेऊ। पतित ही एकांत पाए कह मैना, नाथ में समझो मुनि बहना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे निश्चित हो उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का नहीं समझा। जो घर बर कुलऊ हुई अनूपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। नाथ कन्या बरु रेहु कुमारी, कंस उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे। मैं योग्य वर के साथ उनका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से समान है। जो मन मिलहि बरू गिर जाही जोगू,
गिरजड़ सहज कहूँ सब लोगूं, सोए विचार पति करहूँ विवाहूं, जेहि न बहोर होए उर्दाहूं। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर भाई कीजिएगा, जिससे व्यक्ति के हृदय में संताप न हो। अस कहीं परिचरण धरि सा, बोले सहित सनेह गिरीसा, बरऊं पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरऊ सब सुमरऊ श्री भगवान रामा, सुमरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्महु जय सोए करूं कल्याण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता पर हो, तो अस जाय सिखावन देहु, करे सो तप जेहि मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वे ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सब हर्ष सहेतु, सुंदर सब गुण निज वृष केतु, अस विचार तुम तजहु असंका, सबई भांत संकरहु अलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और अकार सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी तभी तुमसे मिलेंगे। सुन पति वचन हरस मन माही, गई तुरंत उठ गिर जा पाही, उमहि बिलोक नैन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए, उन्हें स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारही बार लेति उरलाई, गदगद कंठ न कछु कहीं जाई, जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर माता को दुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनई मात में दीख सपनहु सुनाहु तो, हे रामा सपन सुनाऊं तो, सुंदर गौर सुप्रिय वर अस उपदेश मोहि, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर स्वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, कर जाए तपसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मात पिता पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती जी, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर, तप कर, फिर भी बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है, तब सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तपवन रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल संभ करहूं संघारा, तप बल शेष करहूं मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आस तप धार सब दृश्य भवानी, करई जाए तप हस जिय जानी, सुनत वचन विस्मत में तारी, सपन सुनाऊं गिरहु हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने हिमवान को बुलाकर वह सपना सुनाया। मात पिता बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हरसाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिलक मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो उठे, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से राम मुनि आए सब,
सबई कहाँ समझाए, रामा सबई कहाँ समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाए सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धर उमा प्राण पति चरना, जाए विपिन लगी तप करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पद पद सुम रही तजउ तब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। और पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तब भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तप किया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सुत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य तथा अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिखर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछ दिन भोजन भारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल पात मही परहु सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि पारे हरस सुखानऊ परना, उमहि नाम तब बहु पप परना। देख उमई तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण के पत्ते छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। बहु मनोरथ सुफल तब, सुन गिरज कुमार। रामा सुनहु गिरज कुमार, परिहर दुहु कलेश सौ। अब मिलहि त्रिपुरार, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तपों को त्याग दे, अब तुझे सिद्धि मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, वहे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊं ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलापन जब ही, हट परे हरि घर जाहूं तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानऊ तब प्रमाण बागीसा। जब मेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और तब जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ सांब कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश में कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ वात्सल्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब से शिव मन बहु बिगरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे।